नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जो 2 दिन पहले बैठक हुआ था। बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल और सभी उसके जितने भी भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोग थे, सभी लोग बैठे थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अभी जो सर्वे हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो से चल रहा है काम, यानी कि जो सर्वे 2025 में फिनिश होने वाला था उस सर्वे का टाइम बढ़ा के 2026 जुलाई तक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो आवेदन था, सो घोषणा पत्र देना था लोगों को, बहुत सारे ज़िलों में क्या हो गया है, जमा हो गया है, लेकिन अभी तक उसका जो सर्वे का प्रक्रिया है वो चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि जो भी व्यक्ति कमाने वाले थे, डेली के कमाने वाले, डेली के खाने वाले, वो घर बैठे हैं ताकि हमारा ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन बिहार सरकार क्या हो रहा है, इस पे अपने कर्मचारी लोग को क्या कर रहा है, टाइट नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी एप्लीकेशन जमा हो रहा है, जितना भी फॉर्म जमा हो रहा है, उसमें 90% फॉर्म को क्या किया जा रहा है, लोग पेंडिंग में डाल दे रहे हैं। ताकि क्या होगा, अब पेंडिंग क्यों होता है वो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। हम बात करेंगे, देखिए कि बिहार सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी लोग हैं, भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं, उनके वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन सर्वे में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। उसमें अब जितना भी, मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उसका सर्वे अभी समझिए कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग फॉर्म जमा भी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का बात करें, सुपौल में अभी सर्वे थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन दरभंगा में भी नहीं हो रहा है, समस्तीपुर में नहीं हो रहा है, सीतामढ़ी में नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सर्वे अब चालू हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, इस पर 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें बताया गया है सभी कर्मचारी लोगों को कि जो भी इस पे काम पूरा सीरियस होकर नहीं करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, जॉब से हटा दिया जाएगा, यानी कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप बराबर काम नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, सस्पेंड हो जाएंगे। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी अंचल का, अगर आप एक राजस्व भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हैं, अगर आप समय पे काम नहीं करेंगे तो आपको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो उसमें बताया गया था। लेकिन उसमें क्या है, जनता लोग ने भी सवाल, बहुत सारे मीडिया वाले भी सवाल पूछे थे कि आखिर इतना स्लो सर्वे क्यों हो रहा है। तो उसमें सरकार ने जवाब दिया कि हमारा जो है सो सब कुछ समय सीमा तय कर दिया गया है, हम जो है सो सर्वे को हम अपने समय से पहले क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 2024 में सर्वे स्टार्ट हुआ था, 2025 से स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपने उसको क्या किया, मीटिंग करके आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता दिया कि अब जो है सो सर्वे होगा 2026 में जुलाई तक सर्वे चलेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे मान लीजिए पेपर जमा हो गया है, सबको पेंडिंग किया जा रहा है। तो आखिर पेंडिंग क्यों हो रहा है वो समझिए आप। पेंडिंग करने का मेन मुद्दा है, कर्मचारी लोग क्या करते हैं कि उनको चढ़ावा चाहिए। अगर आप उसको चढ़ावा देते हैं तो आपका एक भी पेपर पेंडिंग नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई एप्लीकेशन या कोई फॉर्म पेंडिंग में रखा जा रहा है तो उसका सीधा उद्देश्य माना जाता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है, और जब तक आप पैसा उसको नहीं देते हैं आपका कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। आप बिहार के किसी भी ब्लॉक से अगर आप देख रहे हैं, अंचल से देख रहे हैं, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके अंचल में, क्या आपके प्रखंड में किस तरह का काम हो रहा है। क्या कर्मचारी लोग इसी तरह से सभी पेपर को होल्ड करके रखे हैं, या जो भी काम आप अप्लाई कर रहे हैं काम आपका फास्ट में हो रहा है। तो ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे, आप अपना राय देंगे कि सही में आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में किस तरह का काम हो रहा है। लेकिन हम तो बता रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक है, हम खुद बता रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक है, हमारे ब्लॉक में काम बहुत ही स्लो हो रहा है और काम बराबर अच्छे से नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, ज़मीन सर्वे आप जो सोचेंगे 2 दिन, 2 महीना, 6 महीना में ख़त्म हो जाएगा, वो सर्वे ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सर्वे लंबा समय तक चलेगा। अभी तो 2024 में स्टार्ट हुआ है, 26 में जब सरकार बोल रही है तो कम से कम 27-28 तक ये सर्वे चलेगा। देखिए, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सरकार बार बार बोल रहा है कि अब आपके पास पेपर नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, आपका वंशावली अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर भी सर्वे होगा, आपका जमाबंदी में आपका नाम नहीं है फिर भी आपका जो है सो सर्वे होगा, आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है या आपके नाम से ज़मीन है, आपका सर्वे होगा 100%। अगर जिसके पास ज़मीन नहीं है, अगर आप
कहीं दूसरे ज़मीन में, किसी गवर्नमेंट का ज़मीन है, अगर आप घर बना के रह रहे हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बताया है कि जिसको रहने के लिए घर नहीं है उसको भी ज़मीन दिया जाएगा, उसको घर को क्या होगा, बेघर नहीं किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति आप रह रहे हैं, आपके पास पेपर नहीं है, आप घर बना के रह रहे हैं, तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब सर्वे स्टार्ट होगा तो आपको भी, आपका भी जो ज़मीन है उसका भी सर्वे किया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा उसका पेपर बना के आपको दिया जाएगा। तो देखिए अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है परिमार्जन, यानी कि परिमार्जन, देखिए अभी दाखिल खारिज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो दाखिल खारिज क्या हो रहा है, अब मान लीजिए जिसका दादा परदादा के नाम से भी ज़मीन था उसका भी दाखिल खारिज हो रहा है, होगा, सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। आप ऑनलाइन करके आप अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, दाखिल खारिज अगर आप कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परिमार्जन प्लस पे जाना होगा। परिमार्जन प्लस पे क्या होगा, आपका पूरा ब्यौरा, आपका पूरा डाटा देना होगा, किसके नाम से ज़मीन था, अब जो है सो उसका हकदार कौन होगा। वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद फिर से वहाँ से रिसीविंग लेके फिर से आपको अंचल कार्यालय में जाना है। अंचल कार्यालय में जाने के बाद आपको जो आपके पंचायत के राजस्व कर्मचारी लोग हैं उनको क्या करना है, आपको वो पेपर देना है। इसके बाद वो वेरीफाई कर देगा, 30 दिन के अंदर वो क्या होता है, अपडेट हो जाता है। अगर 30 दिन के बाद अपडेट नहीं होता है तो फिर से आपको उसको अपील करना है, फिर से एप्लीकेशन लगाना है, एसडीओ के पास जाना है, मिलना है, सीओ से मिलना है, बात करना है कि आखिर आपका ज़मीन का जो है सो परिमार्जन क्यों नहीं हो रहा है। तो हम आपको एक ही वर्ड में बता दिए थे कि परिमार्जन का पेपर होल्ड हो, पेंडिंग हो, या आप कोई सर्वे का फॉर्म जमा कर रहे हैं, आपका पेंडिंग हो गया है, काम नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा ऐसे समझिए कि उसको अगर आप चढ़ावा नहीं देते हैं, अगर उसको पैसा आप नहीं देते हैं तो क्या होगा, आपका काम ऐसे का ऐसे पेंडिंग रहेगा। क्योंकि इसी तरीके से काम हो रहा है। सरकार बार बार बोलती है कि हमारा जो सर्वे है वो सर्वे हम पूरे संपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम सर्वे को फिनिश कर लेंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा, अगर आप अपने कर्मचारी को, अपने राजस्व भूमि सुधार विभाग के जितने भी आपके कर्मचारी हैं, अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, आप उसको अगर टाइट नहीं करते हैं, तो आपका ज़मीन का सर्वे 2025-26 भी नहीं, 28-29 तक भी आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, हर फॉर्म को पेंडिंग करके रख दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्वे को डिले करना, सर्वे को लेट करना, और उसके बीच में जो जितने भी राजस्व कर्मचारी लोग हैं, जहाँ भी अंचल कार्यालय में, वो सभी लोग को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप किसी भी काम करने के लिए जाइए तो आपको बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। आपको ये सब बातें बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि डर होता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। हर एक अंचल कार्यालय का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जाइए तो बिना पैसा का कुछ भी काम नहीं होता है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, इस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अपना बात शेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, किसी भी अंचल में जाइए, बिना पैसे का काम, कोई भी काम आपका नहीं होगा। आपका बात ही नहीं सुनेगा वहाँ पे कर्मचारी लोग। आप जाके बात कीजिए, वो बात नहीं सुनना चाहता है। फ़ोन अगर कीजिएगा तो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा। तो वो बात उसी का सुनता है जो उसको चढ़ावा देता है, बिना चढ़ावा का वो बात नहीं सुनता है। इसीलिए ज़मीन सर्वे में क्या हो रहा है, इतना डिले हो रहा है। अभी 5-6 डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बिहार में जिसका जो है सो अभी तक पेपर जमा हो गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है कि आखिर ये ज़मीन सर्वे कब तक होगा, कब तक अपडेट होगा। हमने परिमार्जन करा के 2 महीना हो गया हमको, लेकिन अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ है। बोला जा रहा है कि उसमें आपको 6 महीना, साल भर भी लग सकता है आपका परिमार्जन को अपडेट करने में। अब सोचिए कि बिहार सरकार के कर्मचारी लोग कितने भ्रष्ट हैं और कितने अच्छे से काम करते हैं कि एक पेपर को वेरीफाई करने के लिए उसको 6 महीना का टाइम लगता है। तो सोच सकते हैं ऐसा हमारे जैसा बहुत सारे लाखों लोग क्या किए हैं, पेपर जमा किए हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए, बिहार सरकार चाहती है कि हम सर्वे को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, लेकिन ख़त्म होगा नहीं। ख़त्म होगा उसके लिए उसको अपने कर्मचारी लोग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और हमने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर अपने कर्मचारी को कंट्रोल करना है, सुधारना है, तो आपको क्या करना है, ऑफिस में स्कैनिंग मशीन यानी कि पंचिंग मशीन लगाना है, ताकि वो 3 टाइम पंचिंग करे, सही से ऑफिस में काम करे। आपको भी पता चलेगा और आपके जनता का भी क्या होगा, काम होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका कर्मचारी लोग सुबह तो 9-10 बजे आता है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद दिखाई देगा। आप सोच सकते हैं कि जब उसको घर जाने का टाइम होता है उसी समय वो पंचिंग करने के लिए आएगा, इसके बाद वो चला जाएगा। इसीलिए सभी कार्यालय में आपको पंचिंग सिस्टम करना है और 3 टाइम पंचिंग कम से कम करना, 4 टाइम।
सुबह में आएगा तो लंच में खाने के लिए जाएगा तो पंचिंग मार के जाना, आया तो फिर पंचिंग मार के अपना काम स्टार्ट करना, फिर घर जाना है तो पंचिंग मार के घर जाना। अगर इस तरह से आप पूरा सिस्टम कर देते हैं अपने सभी कर्मचारियों को, तो यकीन मानिए 2025 के लास्ट में आपका सर्वे शांतिपूर्ण 100% फिनिश हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके कर्मचारी लोग क्या होंगे, ऐसे पैसा लूटते रहेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और क्या होगा, सर्वे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको सर्वे फिनिश करना है तो ये सब बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे।